बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है। हम जानते हैं कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए पहले मनसूबाबंदी की जाती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर बनाया है। उस एकेडमिक कैलेंडर को कुल 3 टर्म्स में तकसीम किया गया है और हर टर्म को 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। इस तरह से ये कुल 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल एकेडमिक कैलेंडर है। चलिए एकेडमिक कैलेंडर देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों पे तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते पढ़ाई के जबकि 6ठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। उस टाइम टेबल के मुताबिक मजमून उर्दू की अहमियत को देखते हुए उर्दू को कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड को दिया गया है। वीडियो के इस हिस्से में अब हम अपने किताब का तीसरा सबक शुरू करेंगे। एकेडमिक कैलेंडर को देखते हुए ये हमारा 5वां हफ्ता है और ये 5वें हफ्ते का तीसरा पीरियड है। चलें सबक की तरफ चलते हैं। सबक 3 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता 5 के तीसरे दिन पर और ये हमारी दरसी किताब का तीसरा सबक है। आइए सबक नंबर 3 शुरू करते हैं। सबक नंबर 3 एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है घर वालों को बताओ। नज़्म का उन्वान है घर वालों को बताओ। ये सुनाने की एक नज़्म है। यहाँ पर आपको साथ साथ कुछ तस्वीर भी दी गई हैं और ये बहुत ख़ास नज़्म है। आपको इस नज़्म को बहुत तवज्जो से सुनना है, जैसा कि उसका उन्वान बता रहा है घर वालों को बताओ। नज़्म तवज्जो से सुननी है ताकि जब आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस किस्म के मसाइल का सामना हो तो आप अपने घर वालों को बता सकें। चलिए नज़्म की पढ़ाई करते हैं। उन्वान पहले बताया जा चुका है, घर वालों को बताओ। मैं बार बार कह रही हूँ कि नज़्म तवज्जो से सुनिएगा कि अगर आपको इस तरह के मसाइल का सामना हो तो आप अपने घर वालों को बताएं। सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं, बाद में अपने असातिज़ा को बताएं या जो भी बड़ा आपके करीब हो आप उनकी मदद ले सकते हैं। चलिए नज़्म पढ़ते हैं। घर से खेलने बाहर जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, किसी से कुछ ना लेकर खाओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ कभी ना छुपाओ। दोबारा नज़्म पढ़ रही हूँ क्योंकि नज़्म बहुत ख़ास नज़्म है, क्योंकि नज़्म हर बच्चे की ज़िंदगी से मुताल्लिक नज़्म है। घर से खेलने बाहर जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, किसी से कुछ ना लेकर खाओ। सबसे अहम बात क्या है इस नज़्म में? किसी से कुछ ना लेकर खाओ, पहले घर वालों को बताओ, इनसे कुछ कभी ना छुपाओ। दूसरी खास बात कि अपने घर वालों से कभी कुछ ना छुपाएं। पहले कि जब आप बाहर जा रहे हैं आप खेलें कूदें जो मर्जी करें, लेकिन अगर आपको कोई शख्स कोई चीज़ देता है तो वो हरगिज़ मत लें। कोई अनजान शख्स, कोई अजनबी शख्स अगर आपको कोई टाफ़ी देता है या कहता है आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ या बाप के पास छोड़ आऊँ या मैं तुम्हें कहीं ले के जाऊँ, तो हरगिज़ उसकी बात ना माने और सबसे पहले वहाँ से भागें और अपने माँ बाप को बताएं, उनसे कभी कुछ ना छुपाओ। दूसरे बंद की तरफ चलते हैं। देखकर टाफ़ी कोई बुलाए, अपने साथ ले जाना चाहे, टाफ़ी देख के ना ललचाओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ कभी ना छुपाओ। दोबारा पढ़ाई करते हैं। देखकर टाफ़ी कोई बुलाए, अपने साथ ले जाना चाहे, टाफ़ी देख के ना ललचाओ, पहले घर वालों को बताओ, इनसे कुछ कभी ना छुपाओ। अगर आपको कोई शख्स एक टाफ़ी दे रहा है, टाफ़ी का लालच दे रहा है और अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है तो हरगिज़ उसकी बात ना सुने। टाफ़ी की लालच में उसके पास मत जाएं। अगर आपके वालिदैन करीब हैं तो फ़ौरन उनको बताएं। अपने वालिदैन के पास पहुँचें और जाके उन्हें बताएं, उनसे कुछ कभी भी मत छुपाइए। कोई तुमको हाथ लगाए, तुमको ये अंदाज ना भाए, गुस्सा अपना उसे दिखाओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ कभी ना छुपाओ। दोबारा पढ़ते हैं। तुमको कोई हाथ लगाए, तुमको ये अंदाज ना भाए,
गुस्सा अपना उसे दिखाओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ कभी ना छुपाओ। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई अनजान या अजनबी शख्स आपको हाथ लगाता है, आपके गाल पे छूता है, आपके हाथ पे छूता है, हाथ लगाने की कोशिश करता है, यह बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपको उन्हें गुस्सा दिखाना है, आपको बताना है ये बात उन्हें कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, और फिर आपको अपने वालिदैन के पास जाना है, अपने वालिदैन को बताना है कि उस अजनबी शख्स ने आपको हाथ लगाने की कोशिश की। आपको अपने वालिदैन से कभी कुछ नहीं छुपाना। चलिए अगला पढ़ते हैं। कोई कहे कि ले लो दाम, छुप कर दो मेरा काम, उनकी बातों में ना आओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ ना कभी छुपाओ। दोबारा पढ़ाई करते हैं। कोई कहे कि ले लो दाम, छुप कर दो मेरा काम, उनकी बातों में ना आओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ ना कभी छुपाओ। अगर कोई आपसे कहता है कि अपने घर वालों से छुपकर मेरा कोई भी काम कर दो और उसके इवज वो आपको पैसे देता है, कोई कीमत देता है, 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये देना चाहे, तो आपको वो पैसे हरगिज नहीं लेने। आपको शख्स का काम नहीं करना, बल्कि आपको इस मौके पर क्या करना है कि अपने माँ बाप के पास जाना है, अपने माँ बाप को बताना है कि उस शख्स ने मुझे पैसे देकर मुझसे ये काम करवाना चाहा। अपने वालिदैन से कभी कुछ नहीं छुपाना। इस नज़्म का मकसद आपको अच्छी बातें सिखाना था। इस नज़्म का मकसद आपको ये बताना था कि बाहर, घर से बाहर इंसान को, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। मुख्तलिफ किस्म के लोग बच्चों को अगवा कर सकते हैं, बच्चों को गलत काम की तरफ लेके जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई अनजान शख्स मिले, कोई अजनबी शख्स मिले, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहे, कुछ खाने की लालच देकर, टाफी की लालच देकर आपको हाथ लगाना चाहे या कोई रकम देना चाहे और अपना कोई काम करवाना चाहे, तो आपको उसकी बातों में हरगिज नहीं आना। आपको सबसे पहले अपने वालिदैन के पास जाना है और सारी बात को सच सच बताना है। अपने वालिदैन से कभी कुछ ना छुपाएं। इस नज़्म को अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में दोबारा पढ़िए। वालिदैन और असातिज़ा अपने बच्चों को ये नज़्म बार बार सुनाएं ताकि बच्चों में ये चीज़ें पुख्ता हो सकें, उन्हें अंदाज़ा हो सके कि घर के बाहर उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस नज़्म की दोबारा पढ़ाई कीजिए और फिर आइए। नज़्म की पढ़ाई के बाद एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हमारे 5वें हफ्ते का चौथा दिन जायज़े पर मुश्तमिल होगा। इस जायज़े में पीछे पढ़ाए गए तीनों असबाक का जायज़ा लिया जाएगा। वो तमाम तसव्वुरात जो हमने इस वीडियो में पढ़े, यहाँ पर उनका जायज़ा लिया जाएगा। ये काम उस्ताद अपनी रहनुमाई में कराएंगे। ये जायज़ा मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 के चौथे दिन पर और ये हमारी किताब के कुछ सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। चलें जायज़े के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सिखाई गई महारतों का जायज़ा ले सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। इस सब की मनसूबाबंदी के मुताबिक असातिज़ा तलबा का जायज़ा ले सकते हैं ताकि वो तमाम तसव्वुरात का अयादा कर सकें और उनका जायज़ा भी ले सकें। चलिए अब हम अपने अगले सबक की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 4 शुरू है जुमला साजी से। ये है जुमला साजी। यहाँ पर हम जुमले बनाना सीखेंगे। ये हमारी किताब का चौथा सबक है। चलें इसके तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले देख कर लिख सकें, बसरी अल्फाज ये और वो का तसव्वुर समझ सकें, बसरी अल्फाज ये और वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलें सरगर्मी की तरफ चलते हैं। इस सरगर्मी को करने से पहले हम ये और वो के तसव्वुर को देखते हैं। यहाँ पर कुछ इशारे दिए गए हैं। हर जुमले के आगे हम देख रहे हैं कि एक इशारा नीचे की तरफ है जबकि दूसरा इशारा ऊपर की तरफ है। नीचे का इशारा ये के लिए जबकि ऊपर का इशारा वो के लिए है। ये के लिए नीचे का इशारा इसलिए है कि ये करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वो चीज़ जो हमारे पास है उसके लिए हम ये का इशारा इस्तेमाल करेंगे जो नीचे की तरफ है। इसके बरक्स वो चीज़ जो हमसे दूर है उसके लिए हम दूर का इशारा करेंगे। ये दूर का इशारा है।
ये वो को जाहिर करेगा। चलिए जुमले पढ़ते हैं। ये हम देख रहे हैं कि तोता करीब है, तो कहा गया ये तोता, और इशारा नीचे की तरफ है, ये तोता। इसी तरह वो गाड़ी, हम देख रहे हैं कि गाड़ी तोते की निस्बत दूर है, तो वो गाड़ी, और इशारा ऊपर की तरफ, ये तोता वो गाड़ी, ये माला वो मोर, ये कापी वो ढोल। मुझे यकीन है कि ये तस्वुर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यानी करीब के लिए नीचे का इशारा और दूर के लिए ऊपर का इशारा, करीब की चीज़ के लिए ये और दूर की चीज़ के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। वक्त है तस्वुरात और सरगर्मियों का। यहाँ पर हमें है, हैं, मैं और हूँ का इस्तेमाल बताया जा रहा है एक चीज़ के लिए, किसी भी एक चीज़ के लिए है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा चीज़ों के लिए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो जुमला जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं खाना खाती, तो उस जुमले के आखिर में हूँ लगाया जाएगा। अपनी ज़ात के लिए मैं और हूँ इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक चीज़ के लिए है और ज़्यादा चीज़ों के लिए हैं इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर है, पहला लफ्ज़ है, ये माली है, क्योंकि माली एक है, ये माली है, ये एक माली दिया गया है। अगर यहाँ पे 2-3 माली होते तो हम कहते ये माली हैं। यहाँ पर है की जगह हैं आ जाता। क्यों आता? अगर यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा माली होते तो। इसी तरह अगले जुमले में यहाँ पर 2 बाजे दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे ये बाजे हैं, क्योंकि बाजे कितने हैं? 2, तादाद 1 से ज़्यादा है, 2 है, इसलिए है की जगह हैं लगा दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर एक बाजा होता तो हम लिखते ये बाजा है, ये बाजा है। यहाँ पर 2 बाजे हैं, इसलिए ये बाजे हैं। अब हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि अपनी ज़ात के लिए मैं इस्तेमाल किया जाता है, और वो जुमला जिसमें मैं हो आखिर में हूँ लगाया जाता है। तो मैं स्कूल जाता हूँ। इसी तरह ये एक हाथी है, ये हाथी है, वो घोड़े हैं, मैं खाना खाता हूँ, वो गोभी है, वो तोते हैं, मैं आम लाया हूँ। इस सरगर्मी में दिए गए जुमले अपने वालिदैन और उस्ताद की मदद से दोबारा पढ़िए, ताकि आपको है, हैं, मैं और हूँ का तस्वुर वाज़े हो सके। वक्त है तस्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें, है, हैं, हूँ, ये और वो का इस्तेमाल जान सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। ये वाला हासिलात तालुम हम इस जायजे में करेंगे जो किताब के सफ़ों पर दिया गया है। तो आप इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए सरगर्मी भी देख सकते हैं, जो कि हमारे टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 है। इस वीडियो में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के यूनिट 1 को मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसके तमाम तस्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के यूनिट 1 को मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसके तमाम तस्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।